In my previous two lectures, I have been trying to give you an overview of CPC. I've tried my best to make a seemingly difficult subject very simple. We have seen in yesterday's lecture that the journey is no doubt tedious but a very simple journey. हमने पहले क्या चीज देखी? पहले 25 सेक्शन क्या थे सीपीसी? मैं कहां जाऊं, कौन से कोर्ट में जाऊं? उसके अंदर हमने देखा पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। सेक्शन 9 था। सेक्शन 9 में जब हम आए तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी, अनलेस एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड बाय लॉ। एक्सप्रेस बार्स हमने देखे, सेक्शन 1 में देखा, सेक्शन 4 में देखा, सेक्शन 5 में देखा, सेक्शन 7 में देखा, सेक्शन 8 में देखा, एंड बार्स टू द सेम सूट हमने देखे सेक्शन 10 में, सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 में। इमूवेबल प्रॉपर्टी जा रही है सेक्शन 16 में, 17 में, 18 में। मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन का जा रहा है सेक्शन 19 में। ऑब्जेक्शंस हमने देखे, ट्रांसफर वगैरह सेक्शंस 21 से 25। पहले 25 सेक्शन हम सिर्फ यही डिसाइड करते रहे कहां जाएं। वंस दैट वाज क्लियर, then the operational part of CPC became operative from section 26. 26 में word use हुआ, a suit shall be instituted by a plaintiff. उसका ऑर्डर था ऑर्डर 4। अब हमने कल डिस्कस किया था कि पेटिशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि पेटिशन, एक ऑर्डिनरी पेटिशन वुड बी अ पेटिशन, बट यहां पे a petition, if it is governed by order 1 regarding parties, order 2 regarding claims, order 6 regarding the principles, and order 7 the entire format, return etc, तो वो फिर प्लेंट बन जाती है। जब मैंने प्लेंट डाल दी तो नेक्स्ट स्टेप था डिफेंडेंट को बुलाने का। ऑर्डर 5 में हमने डिफेंडेंट को बुलाया, समन्स भेजे, डिफेंडेंट आ गया, उसने अपना जवाब दिया। ऑर्डर 8 में, governed by the principles of order 6 of course। अब अपीयरेंस ऑफ पार्टीज हो गया या नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज हो गया ऑर्डर 9 में। ऑर्डर 10 से कोर्ट का रोल शुरू, फर्स्ट हियरिंग, या अगर एडीआर में भेजना है तो वहां भेज दिया। ऑर्डर 11 में पेपर्स क्लियर नहीं है, प्लीडिंग्स में क्लैरिटी नहीं है, हमने पार्टीज को अलाउ कर दिया इंटेरोगेटरीज मांग भेज दो फैक्ट्स के लिए, या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स करा लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमें इश्यूज कम करने हैं तो चीजें एडमिट करवाओ दूसरी पार्टी से, ताकि वो इशू ना बने जिसपे कोई लड़ाई नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। वी विल हैव स्ट्रेट वे एडमिशंस। तो एडमिशंस हमने मांगे नेचुरली 12 में। 13 में हमने सारा डॉक्यूमेंट्स का पूरा लॉ देख लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, उन पे एंडोर्समेंट्स होंगी, कुछ इंपाउंड होंगे, फिर रिटर्न होंगे, वो सारा लॉ हमने देखा ऑर्डर 13 में। कोर्ट का माइंड क्लियर हो जाता है ऑर्डर 13 तक। ऑर्डर 14 में हमने क्या देखा, ऑर्डर 14 में इश्यूज फ्रेम करता है कोर्ट। फ्रेम ऑफ इश्यूज से कायदे से ट्रायल शुरू हो जाता है। ऑर्डर 15 में पहले ही हियरिंग में ट्रायल खत्म हो रहा है तो फाइन, डिस्पोजल एट द फर्स्ट हियरिंग। अब डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्या करना है, एविडेंसेस चाहिए, विटनेसेस को बुलाना है, तो समन्स टू विटनेसेस ऑर्डर 16। विटनेसेस को पूरा बुलाने का तरीका जो काफी कुछ ऑर्डर 5 से मिलता जुलता है। विटनेसेस अभी आ रहे हैं, एडजर्नमेंट्स आ गए, पार्टीज नहीं आ रही हैं, वकील नहीं आ रहे हैं, 100 रीजंस हो सकते हैं। ऑर्डर 17, सब पार्टीज आ गई, लीडर्स आर देयर एंड द जज इज इन हिज सीट, ट्रायल शुरू। ऑर्डर 18, एविडेंसेस लेने शुरू हो गए, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जरूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन हुआ, तो कंप्लीट हेयरिंग ऑफ द सूट ऑर्डर 18। अगर हमने कुछ एविडेंसेस थ्रू एफिडेविट लेने हैं, अलाउड हैं, स्पेसिफिक कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, ऑर्डर 19। और जजमेंट एंड डिक्री ऑर्डर 20।
कॉस्ट मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जजमेंट में अगर कॉस्ट लगाने हैं तो ऑर्डर 20A। अब ड्यूरिंग ट्रायल कोई मर गया, अबेटमेंट ऑफ सूट्स वेदर राइट टू सू रिमेन्स और नॉट, ऑर्डर 22। एडजस्टमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, विड्रॉल हो गया सूट का ड्यूरिंग ट्रायल, 23। डिफेंडेंट ने कहा मैं पहले ही पैसा जमा करा देता हूं ताकि इंटरेस्ट ना पड़े, ऑर्डर 24। प्लेंटिफ से हम पहले ही पैसे रखवा रहे हैं कि बाई चांस वो बाहर रहता है, हार गया केस, तो कॉस्ट कहां से देगा, सिक्योरिटी बाय द प्लेंटिफ, ऑर्डर 25। कायदे से देखो हमने 25 ऑर्डर्स में सारा का सारा सीपीसी पढ़ लिया। अगर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की जरूरत पड़ जाती, मैंने कल आपको बताया था सेक्शन 94 और 95 में, दीज आर ऑल इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। सर डिफेंडेंट भाग जाएगा, अरेस्ट करके रख लो, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो, सर उसको रोक दो, इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन दे दो, या सर रिसीवर अपॉइंट कर दो, प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द ना कर दे वगैरह। वो सारी चीजें ऑर्डर 38, 39 एंड 40 में आ जाती हैं। हमारा यहां पे जजमेंट के बाद डिक्री आ गई, एक पड़ाव मिलता है हमें सीपीसी का यहां पे। उसके बाद जजमेंट इज नेवर फाइनल, इन द सेंस अपील होती है। तो अब सीपीसी में देर आर 5 टाइप्स ऑफ अपील्स। पहली अपील कौन सी हो गई, ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ, जो अभी हमने डिक्री पास की है ऑर्डर 20 में, उसके खिलाफ। तो सेक्शन 96 ऑर्डर 41, अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री। अब क्योंकि सिविल मामले इतने बिखरे हुए हैं, अनलाइक क्रिमिनल लॉ जहां एक सेक्शन, एक लॉ बिल्कुल क्लियर है, दिस एक्ट इज प्रोहिबिटेड, अगर आप करोगे तो इसकी ये पनिशमेंट है। सिविल लॉ का बहुत एक वाइड कैनवस है। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव अ सेकंड अपील, व्हाट वी कॉल अपील अगेंस्ट एपेलेट डिक्री, और वो आता है सेक्शन 100 रेड विद ऑर्डर 42। सी एक क्रम में है, एक तरह पढ़ना सीखो। ये अपील सारी कहां है, 41 से लेकर 45 तक। तो अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री 41, सेकंड अपील 42, सेक्शन 100। अब ऑर्डर्स जो हैं वो कायदे से अपीलेबल नहीं होते, क्योंकि ऑर्डर्स जो होते हैं वो नॉर्मली प्रोसीजरल पार्ट्स पे होते हैं। बट सीपीसी में कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सब्सटैंटिव राइट्स को टच करते हैं। ऐसे ऑर्डर्स हमने अपीलेबल बनाए हैं ऑर्डर 43 रेड विद सेक्शन 104। तो वहां देखो आप, सेक्शंस भी वैसे ही चल रहे हैं और ऑर्डर्स भी लाइन में चल रहे हैं, ऐसे पढ़ना है। तो अब हम क्या देखते हैं, ऑर्डर्स की अपील आ गई ऑर्डर 43 में रेड विद सेक्शन 104। अब इंडिजेंट लोगों का अलग तरीके से स्पेशल सूट्स होते हैं, अभी मैं बात करने वाला हूं स्पेशल सूट्स की इसके बाद ही, तो उनकी अपील भी डिफरेंट है। तो अभी अपील बाय इंडिजेंट पर्संस ऑर्डर 44, और आखिरी अपील, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 109 एंड 112 रेड विद ऑर्डर 45। ये पूरा अपील है सीपीसी में। अपील के अलावा 3 और हमारे पास चीजें हैं, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। रेफरेंस और रिवीजन तो सीआरपीसी में भी है, रिव्यू नहीं है। रिव्यू है अगर हम मानूं तो, अगर मैं डाइल्यूट करके बोलूं तो एक जो इनहेरेंट पावर है वो सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है सीआरपीसी में सेक्शन 482 में। यहां पे रिव्यू की पावर हम हर एक कोर्ट को देते हैं। रेफरेंस क्या होता है कि लोअर कोर्ट रेफर करता है कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा आप अपना आइडिया दे दो हायर कोर्ट को। तो रेफरेंस इज इन सेक्शन 113 रेड विद ऑर्डर 46। 45 पे अपील खत्म हुई, रेफरेंस आ गया 46 में।
उसके बाद जब हम रिव्यू की बात करते हैं, सेक्शन 114, अगला ऑर्डर 46 वाज रेफरेंस, 47 इज रिव्यू। सो देखो बहुत सिंपल है, ऑर्डर्स खड़े खड़े याद हो जाते हैं सारे, 51 ऑर्डर्स टिप्स पे हो जाते हैं, पढ़ने का तरीका समझना है। नाउ रिवीजन जो है, दैट इज ऑलवेज द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट, appeal is always the prerogative of the party, but revision is never the prerogative of the party, it's a prerogative of the court. तो रिवीजन है हमारे पास, सिर्फ सेक्शन है 115। तो यहां आके हमारा रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन खत्म हो जाता है। अभी सीपीसी का एक पार्ट और है। सीपीसी को हम दो मोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी केसेस, ऑर्डिनरी सूट्स एंड स्पेशल सूट्स। स्पेशल सूट नाम क्या है? स्पेशल सूट का मतलब क्या है? स्पेशल सूट का मतलब है वो सूट्स जिनमें ऑर्डिनरी प्रोसीजर जो हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर 1 से 20 तक, वो फॉलो नहीं होता है, उनका प्रोसीजर स्पेशल है, अलग है। क्योंकि उनका प्रोसीजर अलग है, हम उनको कहते हैं स्पेशल सूट्स। ये सारे स्पेशल सूट्स आपके आते हैं ऑर्डर 27 से लेकर ऑर्डर 37 तक, ये सारे वहीं जाते हैं। सो कौन से हैं, एक बार लिस्ट देख लेते हैं। पहला आ गया सूट्स बाय एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट्स, और अदर पब्लिक ऑफिसर्स वर्ड यूज करूंगा। पब्लिक सर्वेंट इज द वर्ड यूज इन आईपीसी, पब्लिक ऑफिसर इज द वर्ड यूज इन सीपीसी। तो सेक्शन 79, 80, 81, 82, ऑर्डर 27, ये हैं स्पेशल सूट्स बाय एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसर्स। सूट्स बाय एलियंस, फॉरेन रूलर्स वगैरह, सेक्शंस 83 टू 87। इनके अंदर हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया, क्यों? हम फॉरेन रूलर्स के खिलाफ हाई कोर्ट्स को थोड़ा ना पावर देंगे रूल्स की। So that is why no orders are there on these matters. Then suits against military, naval, airmen वगैरह, order 28. Suits against corporations, firms, trustees, minors, lunatics वगैरह, order 29, 30, 31, 32. Family matters स्पेशल सूट्स हैं, अलग तरह से डील होते हैं, ऑर्डर 32A। इंडिजेंट लोगों का अलग तरह से सूट है, अलग प्रोसीजर है, ऑर्डर 33। मॉर्टगेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्टगेजेस का पूरा ऑर्डर 34 है। मॉर्टगेजेस का पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है टीपीए के साथ अपेंड करके। जब हम टीपीए हमारा शुरू होने ही वाला है 24 जुलाई को, तो दिस विल बी इंटरलिंकिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स। इंटरप्लीडर सूट्स, सेक्शन 88, ऑर्डर 35। उसके बाद जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो है एडीआर। तो आर्बिट्रेशन, स्पेशल केसेस, पब्लिक न्यूसेंसेस वगैरह, सेक्शंस 89, 90, 91, 92 एंड 93, read with order 36. And finally, summary procedure, सीआरपीसी में भी है, सीपीसी में भी है, ऑर्डर 37। ये जो मैंने आपको अभी बताए 10 तरह के अलग अलग सूट्स, इनका नाम स्पेशल सूट क्यों है? कुछ स्पेशल नहीं है, इनका प्रोसीजर स्पेशल है, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल देम स्पेशल सूट्स। अब मैं आता हूं लास्ट पार्ट पे सीपीसी के। बिफोर आई कम टू द लास्ट पार्ट, लेट मी जस्ट टेल यू, our online batch will be starting on 24th of July. It's a 1-year course.
जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं. मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स आर देयर. We deliver about 160 lectures on CPC. I deliver about 150 lectures almost on CRPC, IPC. एक एक सेक्शन. सी एक चीज याद रखो, लॉ की अगर मास्टरी करनी है, एक एक वर्ड, एक एक सेक्शन का पढ़ो, समझो, इंटरप्रेट करो और उसके ऊपर लेटेस्ट जजमेंट समझो, तब आप जज बनते हो. बिकॉज देन आप एक एक वर्ड खुद जज की तरह इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हो. आईपीएस के बाद जब मैंने यहां पे अपनी एकेडमी खोली तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मेरा स्टूडेंट इतना परफेक्ट हो लॉ में कि वो जाना जाए इस चीज के कि ये आदमी लॉ का विद्वान है. एंड रियली आई एम वेरी प्राउड टू से मेरे 5,000 के 5,000 स्टूडेंट्स, उससे भी ज्यादा होंगे. All of them have done they made a huge name for themselves. Hundreds have become judges. So many have become ADS, law officers. But one thing I'm very proud. मेरा स्टूडेंट दूर से ही पहचाना जाता है उसकी नॉलेज की वजह से. We come now to the last part of CPC. डिक्री कागज का टुकड़ा है. अगर आप उसको इंप्लीमेंट करके फ्रूट्स ऑफ द डिक्री मेरे हाथ में नहीं दे रहे तो क्या फायदा डिक्री. इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसको मैं अपनी तरफ से सेकंड पार्ट बोलता हूं सीपीसी का, वो है पार्ट बी. वो क्या है? एग्जीक्यूशन. एक डिक्री एक कागज का टुकड़ा है, कोई वैल्यू नहीं है अगर उसको एग्जीक्यूट ना करूं. इसीलिए एग्जीक्यूशन फॉर्म्स, आई विल से, द बैकबोन. Unfortunately, somehow the proper emphasis has never been given to execution. इसलिए जब आप लोग जज बन जाते हो तो एग्जीक्यूशन आपकी एक्लीज हील होती है हमेशा. Let us defeat this monster called execution. बहुत सिंपल है. मैंने एक अपनी तरफ से एक चार्ट बनाया है. आई पुट अप अ चार्ट जिसमें मैंने पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन I have now summed up on one paper. Let's go through this chart. सबसे पहला स्टेप क्या है? कौन सा कोर्ट? वहां भी क्या था जब हमने शुरू की थी सीपीसी? कहां जाऊं? यहां पे भी कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा? पहला स्टेप. तो उसके लिए my courts executing decree sections 36 to 39 read with order 21. order 21 106 रूल्स इसका बेस है, प्रोसीजर का बेस है. So rules 3 to 9 and sections 40 to 48, especially section 47 is to be read with 99A. ये तो हो गया मैं कौन से कोर्ट में जाऊं एग्जीक्यूशन के लिए. चलो जी, मैं राइट कोर्ट में पहुंच गया. अब मैं अप्लाई, ऑटोमेटिकली कोर्ट नहीं कहेगा अच्छा सर आप डिक्री आपने यू हैव वन अ डिक्री, कांग्रेचुलेशंस, लड्डू खिलाता हूं आपको, बताइए कैसे एग्जीक्यूट करूं. यू हैव टू गो. सो सेकंड स्टेप, अप्लाई. एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, रूल्स 10 to 17, रूल्स 22 and 23. रूल्स हेयर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ऑर्डर 21. एक ही ऑर्डर है जो सारा कुछ डील कर रहा है. रूल्स 105 and 106 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ये कोई भी कंफ्यूजन्स होते हैं, वो सारा उनका समाधान 105, और पार्टीज अगर नहीं आ रही हैं बाई चांस तो 105 106 में वो सारा क्लियर किया है. 105 और 106 रूल, आई विल से दे आर क्वाइट लाइक ऑर्डर 9.
उस तरह का ही एक पैरेलल मान सकता हूं, क्रूडली अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं तो। उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट, मैंने अप्लाई कर दिया तो कोर्ट क्या करेगा? इश्यू ऑफ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, रूल्स 24 एंड 25। अगला स्टेप क्या है? पार्टी दूसरी कहती है जी स्टे करो, ये रीजंस हैं, सो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, रूल्स 26 टू 29। अब बाई चांस जिसके खिलाफ हमने एग्जीक्यूट करना था, एग्जीक्यूशन करना था, वो मर गया है, तो एनफोर्समेंट अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शंस 49, 50, 52 एंड 53। अब कई ऐसी चीजें होती हैं जो रेवेन्यू के मामलों से जुड़ी होती हैं, वो हमेशा कलेक्टर करता है इन सीपीसी। सो पार्टीशन ऑफ एस्टेट बाय कलेक्टर, सेक्शन 54। अब बाई चांस क्रॉस डिक्रीज है, दोनों जजमेंट डेटर हैं, दोनों ही डिक्री होल्डर भी हैं, तो ऐसे केस में एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिक्रीज, रूल्स 18, 19 एंड 20। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एग्जीक्यूशन के तरीके, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका जो हेड सेक्शन है वो है सेक्शन 51। सो 51 के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, उसी क्रम से लेता हूं, तो मैंने अपना बेस बनाया है सेक्शन 51 को, और उसी से हम मोड्स पकड़ रहे हैं। पहला वहां मोड है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मनी डिक्रीज, रूल 1, रूल 2, 30, 41 रेड विद सेक्शन 73 सॉरी। दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, रूल 31 एंड रूल 79 टू 81। थर्ड, डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रूल्स 35, 36, 95 एंड 96। अटैचमेंट, रूल 54। सेकंड जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 60 टू 64, रूल्स 41 टू 57 एंड एक दूसरा एंगल आता है रूल 58 एंड 59। तीसरा तरीका सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 65 से लेकर 72। अगर हम ऑर्डर में आते हैं, 3 टाइप की 3 पार्ट्स हैं सेल के, रूल 64 से लेकर 73 जनरल सेल, रूल 74 से लेकर 78 सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड रूल्स 82 से लेकर 94 सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगला तरीका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन का अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेक्शन 50, 51 सी। These have to be read. Please remember, arrest is basically against Article 21, my fundamental right to liberty. इसलिए कहीं भी अरेस्ट जो आता है वो हमेशा उसके अंदर बहुत सारे सेफगार्ड्स दिए जाते हैं। सो वी हैव टू रीड इट विद सेक्शंस 55 टू 59, रूल्स 37 टू 40। रेजिस्टेंस करता है अगर कोई अरेस्ट का वगैरह का, तो रेजिस्टेंस सेक्शन 74। अगला मोड एग्जीक्यूशन का अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसका कोई अलग लॉ नहीं है, ऑर्डर 40 जो रिसीवर का है वही यहां भी चलता है, सेम है। और लास्ट पार्ट है इन सच अदर मैनर। इन सच अदर मैनर्स में मिसलेनियस आ जाते हैं, कौन से वो भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, रूल 32। इंजंक्शन, रूल 32। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, रूल 32 एंड 33। 33 मेल्स एंड फीमेल्स का अलग अलग है, हस्बैंड वाइफ का अलग है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, रूल 34। एंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रूल 34, रूल 51। डिक्री फॉर रेंट, रूल 42। एग्जीक्यूशन अगेंस्ट अ फर्म और अ पार्टनरशिप, रूल 49 एंड 50। अटैचमेंट ऑफ करेंसी नोट्स, रूल 56। अटैचमेंट ऑफ डिक्रीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मेरा ऑलमोस्ट 2 लेक्चर होते हैं, रूल 53। एंड लास्टली अगर कोई एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट करता है तो सेक्शन 74 रेड विद रूल्स 97 टू 106। टोटल एग्जीक्यूशन इतना ही है। दिस वाज टोटल एग्जीक्यूशन।
एक पेज में समा गया है पूरा एग्जीक्यूशन। बिखरा हुआ था, कोई सेक्शन है, कोई रूल्स हैं, मैंने सबको अलग अलग निकाल के एक पेज में उनको एक माला की तरह पिरो दिया है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस पेज मेनी टाइम्स, पूरा ऑर्डर 21 और जितने भी सेक्शंस हैं आपके जहन में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सो वी फिनिश सीपीसी का ओवरव्यू। 3 लेक्चर मैंने लिए। I hope I could make sense and I hope that CPC has now really become easy. It's no longer such a difficult subject जितना लगता है. Just go through my lectures. This is a skeleton lectures which I have given you. My real life lectures, as I told you, 160 के करीब lectures होते हैं. सिर्फ execution पे मेरे 47 lectures होते हैं. So I wish you all the best. मेरे अब next subjects में शुरू करूँगा. Thank you. Please share and subscribe us. God bless you.